नमस्कार साथियों, हमारे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत मजेदार कहानी है। गोपालपुरी नामक गांव में रानी और सोनिया नाम की दो सहेलियां रहती थीं। सोनिया अपने माता पिता के साथ बहुत ही छोटी मकान में रहती थी। वही रानी बहुत ही बड़े घर में रहती थी और बहुत अमीर थी। सोनिया बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी। रानी बहुत ही घमंडी और लालची लड़की थी, परंतु फिर भी वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों साथ में ही स्कूल जाते और साथ में ही घर आते। स्कूल से आने के बाद दोनों रोज शाम को पार्क घूमने जाते थे। फिर एक दिन सोनिया रानी से कहती है, रानी, तुम्हें पता है हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है और मैंने सुना है जो कोई भी उस गुफा में जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। सोनिया, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो हम आज ही उस गुफा के पास घूमने जाते हैं रानी। अच्छा, तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह रानी और सोनिया उस गुफा की ओर घूमने चल पड़ती हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई गुफा नजर आता है। सोनिया, देखा रानी, यहाँ दो गुफा है, हमें कौन से गुफा में जाना चाहिए? रानी, अरे मुझे क्या पता। सोनिया और रानी दोनों ये सोच ही रही थीं कि कौन सी गुफा में जाए, तभी वहाँ एक परी प्रकट हुई और कहती है, परी, हा हा, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है, और जैसे कि तुम देख सकती हो तुम्हारे सामने दो गुफा है। एक गुफा अच्छाई का और दूसरा गुफा बुराई का। अच्छाई के गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहां एक वृद्ध महिला मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई के गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहां ढेर सारा खजाना मिलेगा, परंतु याद रखना उस गुफा में एक नागिन रहती है और ये तुम पर निर्भर करता है। तुम कौन सा मार्ग चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का? हाँ 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 हाँ, इतना बोलकर वो परी वहां से गायब हो जाती है। सोनिया रानी से कहती, हमें अच्छाई के गुफा में चलना चाहिए। वहां बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी है, हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते, हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। तुम कौन सा मार्ग चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का? हाँ 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 हाँ, इतना बोलकर वो परी वहां से गायब हो जाती है। सोनिया रानी से कहती, हमें अच्छाई के गुफा में चलना चाहिए। वहां बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी है, हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते, हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। रानी, हाँ, तुम ही जाओ अच्छाई के गुफा में, मैं तो बुराई के गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने वो परी क्या कह रही थी कि बुराई के गुफा में हमें ढेर सारे खजाना मिल सकता है जो हमें मालामाल कर सकता है। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ बुराई के गुफा में चलो। रानी, मैं तो चली अपने बुराई वाले गुफा में। इतना कहकर रानी बुराई के गुफा में चली जाती है और सोनिया अच्छाई के गुफा में चली जाती है। सोनिया को थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आती है, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे, तरह तरह फल लगे थे। सोनिया को बहुत भूख लगी थी तो वो पेड़ से फल तोड़कर खाने लगी। सोनिया, वाह, कितने स्वादिष्ट फल है। तभी सोनिया को वहां एक कुटिया नजर आती है जिसमें से खांसने की आवाज आती है। सोनिया उस कुटी के पास जाती है और कहती है, अम्मा, खांसने की आवाज, मैं आ गई हूं आपकी देखभाल करने, अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। सोनिया सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती है, दिन रात उनकी सेवा करती है। सोनिया रोज कुटिया की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है, पशु पक्षी को खाना खिलाती है और बहुत ही अच्छे से अम्मा का ख्याल रखती है। वहीं दूसरे तरफ रानी बुराई के गुफा के अंदर जाते ही उसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। उसे बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देती है। रानी खजाने की लालच में आगे बढ़ती जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। रानी को बहुत भूख भी लग रही होती है। रानी उस परी ने कहा था कि यहाँ खजाना है, पर मुझे दूर दूर तक तो कोई खजाना नजर नहीं आ रहा है और भूख से मेरी जान जा रही है। फिर थोड़ी और आगे चलने पर रानी को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। रानी, अरे वाह, मिल गया खजाना, मैं जल्दी से उस खजाने के पास जाती हूं और सारा खजाना ले लेती हूं, फिर मैं और अमीर बन जाऊंगी। हा हा हा, ये सोचकर सोनिया खजाना लेने आगे बढ़ती है।
रानी, अरे ये क्या, ये खजाना मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा? इसी प्रकार रानी जैसे ही खजाने को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती, खजाना गायब हो जाता, और अगर हाथ पीछे करती तो खजाना वापस आ जाता। रानी, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी नागिन जोर से हंसते हुए बोली, लालची लड़की, अब तेरा लालच ही तुझे ले डूबेगा। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी और मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। मैं कई सालों से भूखी हूँ और आज जी भर कर तुझे खाऊंगी। जोर से हंसी, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, कृपया मुझे छोड़ दो। नागिन, हाँ हाँ हाँ। परंतु नागिन रानी को वहीं डस लेती है और रानी चूहे के रूप में बदल जाती है। नागिन, जो भी बुराई के गुफा में आएगा उसका यही हाल होगा। हाँ 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 हाँ। दूसरे तरफ सोनिया सच्चे दिल से उस अम्मा की देखभाल में लगी हुई थी। सोनिया, अम्मा ये काढ़ा पी लो, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। अम्मा, बेटी तुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की है। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती है। परी बोली, सोनिया, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में पास हुई हो और मैं तुम्हारे। श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हुई और इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी सोनिया को बहुत सारा खजाना देती है। सोनिया परी का धन्यवाद देकर वो खजाना लेकर उस गुफा से बाहर आ जाती है। गुफा से बाहर आने पर उसे पता चला कि उसकी सहेली रानी को नागिन ने डंस लिया है और वो वहीं गुफा के अंदर चूहा बन गई है। इस बात का सोनिया को बहुत अफसोस होता है। सोनिया, काश रानी तुम्हें मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पर चली होती तो तुम आज मेरे साथ होती। तभी वहां रानी चूहे के रूप में आती है और कहती है, रानी, सोनिया तुम बिल्कुल सही कह रही हो। खजाने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, जिस कारण में बुराई के गुफा में जाने के लिए मैं मजबूर हो गई। परंतु तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई का मार्ग सुना, जिस कारण तुम्हें खजाना लेने की इच्छा ना होने पर भी तुम्हें इतना सारा खजाना मिला। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई के गुफा में गई होती, पर अफसोस मेरे लालच ने ही मुझे ले डुबा। इतना कहते ही परी वहां पर आती है और सोनिया से कहती है, परी, तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। और ऐसा कहते ही परी सोनिया को वापस ईसान में बदल देती है। दोनों सहेलियां परी का धन्यवाद करती हैं और वादा करती है कि ये शिक्षा हम आगे भी सभी दोस्तों को देंगे। साथियों, सच्चाई और ईमानदारी में वाकई बहुत ताकत होती है। तो कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें।